आज हम अध्याय 8 यह सबसे कठिन समय नहीं कविता का अध्ययन करेंगे, जिसके लेखिका जया जादवानी है। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं, अभी भी दवा है चिड़िया की चोंच में तिनका, और वह उड़ने की तैयारी में है। अभी भी झड़ती हुई पत्ती थामने को बैठा है हाथ एक। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं, कठिन यानी कि मुश्किल, झड़ती यानी गिरती, और थामना यानी कि सहारा देना। तो प्रस्तुत पद्यांश, प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक बसंत में संकलित जया जादवानी की कविता यह सबसे कठिन समय नहीं है पाठ से ली गई है। प्रस्तुत पंक्तियों में उदाहरणों के माध्यम से मनुष्य को यह समझाने का प्रयास किया है कि वह विपरीत परिस्थितियों से निराश न हो और आशावादी बनकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता रहे। तो कवित्री यह कहना चाहती है, लेखिका, कि मनुष्य को समझाते हुए कवित्री यह कहती है कि यह सबसे कठिन समय नहीं है, अतः इससे निराश नहीं होना चाहिए और न ही अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने से संकोच करना चाहिए। अभी भी एक चिड़िया अपना घोंसला बनाने के लिए अपनी चोंच में तिनका दबाकर उड़ने की तैयारी में है, अर्थात वो तिनकों से घोंसला बनाने के लिए लगी हुई है और उसे अभी ये विश्वास है कि इसी प्रकार से पेड़ से गिरती हुई पत्ती को थामना या सहारा देना में कोई हाथ तैयार है, अर्थात मुसीबत में गिरे व्यक्ति को सहारा देने के लिए कोई न कोई सामने जरूर आता है और उसे संकट से उबार लेता है। तो अभी भी ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो दूसरों का सहयोग करते हैं, अतः तुम्हें भी अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहिए और तुम्हारे डगमगाने पर कोई न कोई तुम्हें जरूर सहारा देगा, ऐसा लेखिका का विश्वास है। अभी भी भीड़ है स्टेशन पर, अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक, जहाँ कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा। अभी भी कहता है कोई किसी को, जल्दी आ जाओ कि अब सूरज डूबने का वक्त हो गया है। गंतव्य यानी कि वह स्थान जहाँ पहुँचना होता है उसे गंतव्य कहते हैं। प्रतीक्षा यानी कि इंतजार, और वक्त यानी कि समय। तो कवित्री कह रही है, प्रस्तुत पंक्तियों में कवित्री यह कहना चाहती है कि सबसे कठिन समय न होने के पक्ष में तर्क देते हुए मनुष्य को आगे बढ़ने की सलाह दी है और यह समझाने का प्रयास किया है कि जब व्यक्ति आगे बढ़ता है तो रास्ते अपने आप निकल जाते हैं। कवित्री यहाँ पर मनुष्य को आशावादी बनने की सलाह देती है और कहती है कि जैसे अभी रेलवे स्टेशन पर बहुत भीड़ है, अर्थात लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर आ जा रहे हैं। रेलगाड़ियाँ उन्हें निरंतर अपने मार्ग पर चलते हुए उनके गंतव्य तक, यानी कि उनको जहाँ पहुँचना होता है वहाँ पहुँचाती हैं। वहाँ उनका कोई न कोई प्रियजन उनका इंतजार कर रहा होता है। शाम को सूरज ढलने का समय होते ही कोई अपने प्रियजन से मन ही मन कहता है कि जल्दी घर लौट आओ क्योंकि सूरज डूबने का समय हो गया है, अर्थात लोग अभी भी एक दूसरे के सुख दुख का ध्यान रख रहे हैं। इसलिए यह सबसे कठिन समय हो ही नहीं सकता क्योंकि लोग एक दूसरे का ध्यान रख रहे हैं। अभी कहा जाता है उस कथा का आखिरी हिस्सा जो बूढ़ी नानी सुना रही सदियों से दुनिया के तमाम बच्चों को। अभी आती है एक बस अंतरिक्ष के पार की दुनिया से, लाएगी बचे हुए लोगों की खबर। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं। अभी भी कहा जाता है उस कथा का आखिरी हिस्सा, यानी कथा यानी कि कहानी, आखिरी यानी कि अंतिम, हिस्सा यानी कि भाग, जो बूढ़ी नानी सुना रही सदियों से यानी कि सैकड़ों सालों से। अभी आती है एक बस
अंतरिक्ष के पार की दुनिया से, लाएगी बचे हुए लोगों की खबर, नहीं यह सबसे कठिन समय नहीं। यानी कि प्रस्तुत पंक्तियों में कवयित्री जया जादवानी ये कहना चाहती है कि यह सबसे कठिन समय नहीं हो सकता है। यानी कि कवयित्री यहाँ पर काल्पनिक तर्क देते हुए मनुष्य को आशावादी बनने का संदेश दे रही है। तो यहाँ पर कवयित्री कह रही है कि अभी भी लोग नानी दादी के द्वारा सुनाई जाने वाली कहानियों का अंतिम और महत्वपूर्ण शिक्षा प्रदान करने वाला भाग सुनाई देता है। यानी कि पिछले ज़माने में जो दादी अम्मा जो भी हमारे को कहानी सुनाई जाती है उससे जो प्रेरणा मिलती है, ऐसी कहानियाँ हमें अभी भी सुनाई जाती हैं। तेरे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण और अंतिम भाग भी बाकी हैं जो सुखदायी हैं। अतः मनुष्य को निराश होने की आवश्यकता नहीं। अंतरिक्ष के पार से जानकारियाँ लेने गए लोगों में से जो लोग बचे हैं उन्हें बस लेकर आ रही होगी जो अंतरिक्ष पार की महत्वपूर्ण जानकारियाँ देंगे। इस प्रकार संसार में घटनाएं घटित हो रही हैं और होती रहेगी। अतः हे मानव, तुमको कतई निराश नहीं होना चाहिए, अपने लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ना चाहिए। यानी कि हमेशा आशावादी होना चाहिए। धन्यवाद।